आज से 4 साल पहले तेजस्वी यादव ने खराब सड़क की शिकायत करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था। इस व्हाट्सएप नंबर को जारी करने के बाद शिकायत आए या ना आए, लेकिन महज 3 महीने में तेजस्वी यादव को करीब 44,000 लड़कियों ने शादी का प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव भेजने वाली लड़कियों ने बाकायदा उम्र, रंग, धर्म और गोत्र की जानकारी भी तेजस्वी यादव को भेजी थी। तब तेजस्वी यादव ने शादी की बात को यह कहते हुए टाल दिया था कि उनके शादी का फैसला उनके माता पिता लेंगे। यह प्रस्ताव जब तेजस्वी को आया था, उस वक्त तेजस्वी बिहार के डिप्टी सीएम थे। तेजस्वी फिलहाल 31 साल के हैं और अब तक उनकी शादी नहीं हुई है। इनका नाम देश के मोस्ट एलिजिबल बैचलर में भी शामिल है। इनकी शादी को लेकर बीच बीच में चर्चा होती रहती है और एक बार फिर से तेजस्वी यादव की शादी को लेकर खुद उनकी मां राबड़ी देवी ने एक बयान दिया है। नमस्ते, मेरा नाम उमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर, गुरुवार को राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद की एक कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची थी। किसी ने तेजस्वी की शादी का मुद्दा छेड़ दिया तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर की मां ने गर्व से कहा कि पहले नीतीश जी अपने बेटे और चिराग पासवान अपनी शादी कर लें, तब वो तेजस्वी की शादी के बारे में सोचेंगी। हालांकि चुनाव से पहले तेजस्वी की शादी की चर्चा थी, पर चुनाव के बाद और लालू की रिहाई नहीं होने की वजह से मामला ठंडा हो गया था। इस मीटिंग में राबड़ी देवी से लालू प्रसाद के रिहाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फरवरी में सुनवाई होगी, इसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। बात जब तेजस्वी की शादी की हो रही है तो तेज प्रताप के तलाक की बात भी कर लेते हैं। तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच कुछ दिन पहले दायर हुई तलाक की अर्जी अभी तक कोर्ट में लंबित है, इसलिए अब तक इनका तलाक नहीं हुआ है। अब दूसरी खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां कुछ लोग एक लाश को लेकर उस बैंक में पहुंच गए जहां उस मरे हुए व्यक्ति का अकाउंट था और उस मुर्दे के अंतिम संस्कार करने के लिए ये लोग वहां के शाखा प्रबंधक से पैसों की मांग करने लगे। ये खबर थोड़ी सी हैरान करने वाली लग सकती है, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। यह घटना पटना के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के सिगड़ियावा गांव की है, जहां 55 वर्षीय महेश यादव की 5 जनवरी को मृत्यु हो गई। महेश का अंतिम संस्कार करना था और किसी के पास पैसा नहीं था। ऐसे में गांव वाले कैनरा बैंक पहुंच गए जहां उस व्यक्ति का अकाउंट था। ये लोग बैंक में पहुंचकर महेश के खाते से पैसा निकालकर देने के लिए कहने लगे, लेकिन नियम कायदों की वजह से बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया। जिसके बाद गांव वाले महेश की अर्थी को लेकर बैंक में पहुंच गए और उसकी लाश को बैंक के अंदर रख दिया और करीब 3 घंटे तक महेश का शव उस बैंक में रखा रहा। बैंक ने पैसा इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि महेश की शादी नहीं हुई थी और इसलिए महेश ने जब अपना खाता खुलवाया था तो किसी नॉमिनी का नाम उसने नहीं दिया था। इसलिए उनके अकाउंट में 1 लाख से अधिक राशि होने के बावजूद बैंक ने पैसा नहीं दिया और पैसा नहीं देने के बाद इन लोगों ने बैंक में बवाल किया। जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि बैंक मैनेजर ने अपनी जेब से 10,000 रुपया दिया, जिसके बाद ये लोग वहां से उस अर्थी को उठाकर शमशान ले गए। अब तीसरी खबर, बिहार में पकड़वा विवाह का कंसेप्ट नया नहीं है। कई सालों से बिहार में इस तरह की शादी का प्रचलन चलता आ रहा है और वैसे युवक जो शादी के योग्य हो गए हैं उनकी शादी अक्सर अपहरण करके करवा दी जाती है, आमतौर पर दहेज से बचने के लिए। और वैसे परिस्थिति में जब किसी वजह से लड़की की शादी करनी मुश्किल हो जाती है तो इस तरह से अपहरण करके लोग शादी करवा देते हैं। लोग पहले से ही उस युवक पर नजर रखते हैं और एक दिन योजना के तहत शादी की तैयारी पूरी करके कुछ लोग युवक का अपहरण करके लाते हैं और फिर बिना उसके घर में बताए उसकी शादी जबरदस्ती डरा धमका कर देते हैं। हाल ही में एक मामला आया है बिहार के लखीसराय जिले की, जहां एक 20 वर्षीय युवक शिवम कुमार का आर्मी कलर के पद पर चयन हुआ था और 1 सप्ताह बाद यानी कि 14 जनवरी को उसका ज्वाइनिंग होने वाला था, लेकिन ज्वाइनिंग के मात्र 7 दिन पहले उसे अगवा कर लिया गया और पड़ोसी गांव के पहाड़पुर की एक लड़की से उसकी शादी करवा दी गई। शिवम हर दिन की तरह सुबह में दौड़ने के लिए गया हुआ था, लेकिन वो घर नहीं लौटा। जिसके बाद उसके माता पिता ने पास के थाना में बेटे को ढूंढने को लेकर अर्जी लगाई और गांव के पास NH 80 को धरना देकर जाम कर दिया। खबर यह भी है कि लड़का अपने 3 दोस्त के साथ गांव के मैदान में दौड़ने के लिए गया था, तभी पहले से वहां मौजूद 5 लोगों ने हथियार के बल पर शिवम का अपहरण कर लिया। पुलिस ने शिवम को ढूंढने का आश्वासन तो दिया, लेकिन इस बीच किसी के पास शिवम के हल्दी के रस्म की तस्वीर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने युवक को जमुई से बरामद किया। पुलिस ने यह भी कहा है कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है, क्योंकि जहां से पुलिस ने उसे बरामद किया है वहां उसकी मौसी का ससुराल है। पुलिस ये भी कह रही है कि लड़की पहले से शिवम को जानती है। अब चौथी खबर भी अपहरण से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस मामले में शादी नहीं बल्कि एक नाबालिग बच्ची का गैंगरेप हुआ। यह मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की है, जहां 10वीं में पढ़ रही नाबालिग लड़की को उस समय अगवा किया गया जब वो कोचिंग से घर लौट रही थी। करीब 5 युवकों ने पिस्टल के बल पर उसे उठाया
और बोलेरो में बैठाकर सुजावलपुर स्थित एक बंद पेट्रोल पंप के कमरे में उसका गैंगरेप कर दिया। किसी तरह वो बच्ची खिड़की से कूदकर एनएच तक पहुंची, जिसके बाद वहां से उसके घर वाले वहां से उसे उठाकर घर लाए। इसके बाद यहां से शुरू होती है पुलिस की लापरवाही। इस घटना के 3 दिन बाद सकरा थाना के पुलिस ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया। घटना के अगले ही दिन बच्ची के परिवार वालों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया था, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लेते हुए बच्ची के परिवार वालों को डांट दिया। थाना की नौटंकी के बाद पीड़िता अपने परिजन के साथ महिला थाना पहुंची, जहां उसके बयान के आधार पर पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। 5 में से एक आरोपी का नाम भी सामने आया है। इसका नाम मोहम्मद इजहार बताया जा रहा है। इजहार को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कल उसे विशेष कोर्ट में पेश किया। मामले की जानकारी देते हुए सकरा थाना के सब इंस्पेक्टर ज्योति किरण ने रेप की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और आगे की जांच चल रही है। अब अंतिम और 5वीं खबर। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक दरोगा जी 2 सिपाहियों के साथ स्टेट हाईवे पर 50 रुपया में अपने वर्दी का ईमान बेच रहे थे। किसी ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल हुआ और कल दरोगा जी समेत दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तीनों पुलिसकर्मी मसौढ़ी इलाके में स्थित स्टेट हाईवे 83 से गुजरने वाले ट्रकों से 50 रुपए की अवैध वसूली कर रहे थे। इसके बाद उनका यह वीडियो वायरल हो गया था। दरोगा जी का नाम अरविंद कुमार है और 2 सिपाही जिनका नाम प्रदीप कुमार रजक और अभिजीत कुमार है। वीडियो वायरल होने के बाद तीनों को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस के गश्ती गाड़ी के निजी चालक नीतीश कुमार के खिलाफ रंगदारी और अन्य धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि इस तरह की शिकायत को गंभीरता से लेकर कार्रवाई की गई है और अवैध वसूली करते हुए एक युवक ने दरोगा जी का वीडियो बना लिया और कुछ लोगों ने वहीं पर गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ लिया। वीडियो बनाने के बाद वीडियो वायरल हो गया और कल कार्रवाई करते हुए इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। आज इतना ही, धन्यवाद।